Hello students, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya Educational Institution and my name is Akshay Arora. In this video, I'll be teaching you the concept of cube root of unity. तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या समझ में आता है? मतलब आपको 1 की पावर में 1/3 को सॉल्व करना है और आपको पता होगा 1 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो रिजल्ट तो 1 ही रहता है। तो क्यों ना 1 की पावर में 1/3 चढ़ाएंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन बच्चों जैसे ही आप क्यूब रूट निकालोगे तो 3 रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक रिजल्ट तो आपका रियल नंबर होगा। बच्चों ये 2 रिजल्ट जो होंगे दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। अब हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात करेंगे जब हम ग्रेड 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से बिलोंग करता है और जहां पे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करेंगे z और z की पावर में 3 चढ़ाएंगे तो रिजल्ट आएगा 1। क्योंकि z की पावर में 3 चढ़ाने से 1 आ रहा है तभी z जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है 1, तो z जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और z रियल भी हो सकता है और z कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब z क्यूब माइनस 1 को हम चाहते हैं सॉल्व करना, तो z क्यूब माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 1 का क्यूब भी लिख दिया। मुझे पता है बच्चों कि a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर देन इट विल बी प्लस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम भी यहां पे यही करेंगे। z क्यूब माइनस 1 है तो यहां पे आप लिखेंगे z माइनस 1 देन z स्क्वायर देन प्लस 1 एंड देन प्लस z और यहां पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। अब हम इन दो फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया है z की वैल्यू 1 और अब हम दूसरे फैक्टर को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास z की 2 वैल्यूज आएंगी। देखो यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा। z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac देन होल इज डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पे 1 माइनस 4 करने से माइनस का 3 आ रहा है, रूट के अंदर माइनस का 3 पड़ा होगा तो इसे √3 आयोटा लिखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 2 आंसर्स मिल रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। सबसे पहला 1, फिर होगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तीसरा होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अगर मैंने इस वाले रूट को एक नाम दे दिया दैट इज ओमेगा, इसका नाम क्या रख दिया, ओमेगा। अब मैं ओमेगा का स्क्वायर करूंगा ना बच्चों तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, करके देख लो, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको और यहां पे आपके पास 3 रूट्स आ जाएंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो साफ साफ यहां लिखा भी हुआ है, इफ द सेकंड रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा देन द थर्ड रूट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपने ये ओमेगा यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा स्क्वायर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस वैल्यू निकालने की कोशिश की। मॉडुलस पता है कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा मॉडुलस। अगर आपने इसका मॉडुलस निकाला या फिर इसका मॉडुलस निकाला, दोनों ही केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी +1। तो यहां पे इन्होंने +1 लिखा हुआ है। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और इसके मान लीजिए 3 रूट्स हैं, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स पढ़ा होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम तीनों रूट्स को ऐड कर देते हैं सो द सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू -b अपॉन a। यहां पे है ना z स्क्वायर तो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0, इस वजह से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 0। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी ओमेगा क्यूब और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। मतलब कभी हमें ओमेगा स्क्वायर लिखना हो ना तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा, और अगर हमें कभी ओमेगा की वैल्यू लिखनी हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हैं और 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा के ऊपर अगर आपने 3 के मल्टीपल्स में पावर चढ़ाई, जैसे ओमेगा की पावर 3 1 है, अब ओमेगा की पावर 6 चढ़ाई, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12, ऐसी पावर चढ़ाई जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। क्योंकि ओमेगा की पावर अगर 3 1 है तो ओमेगा की पावर को 6 को आप ओमेगा क्यूब इंटू होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, यहां पे ओमेगा क्यूब इंटू होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब तो 1 है और 1 का होल स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। दैट इज वाई ओमेगा रेज टू द पावर 3n विल बी 1। ओमेगा रेज टू द पावर 3n प्लस 1 विल बी ओमेगा इटसेल्फ, क्योंकि आप इसको ऐसा कन्वर्ट कर देंगे, ये 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा, और ओमेगा रेज टू द पावर 3n प्लस 2 में ओमेगा रेज टू द पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज टू द पावर 3n विल बी 1, और इसको हम यहां पे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां से एक क्लैरिटी मिल गई है कि अगर ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल हुआ तो रिजल्ट 1, 3 का मल्टीपल प्लस 1 3n प्लस 1 हुआ तो रिजल्ट ओमेगा, और 3 का मल्टीपल प्लस 2 हुआ 3n प्लस 2 तो रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर। यहां तक भी क्लैरिटी हो गई है आपको। अब आते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 पे। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्यूब रूट ऑफ 1 सिखाया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब आ गया -1, तो -1 में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का जो क्यूब रूट आप लेंगे तो रियल वाला -1 आ जाएगा। अब सारे के सारे जितने भी रूट्स आए ना उनको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ओमेगा, फिर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो वैसे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि इसका क्यूब रूट -1 आ रहा था तो -1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू +1, -1 इंटू ओमेगा एंड -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई। सोचो अगर मान लो आपको 8 का क्यूब रूट लेना है, 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2, तो पहला हो गया 2 इंटू 1, दूसरा हो गया 2 इंटू ओमेगा, तीसरा हो गया 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई भी रियल नंबर आपको दिया हुआ है उसका आपको अगर क्यूब रूट लेना हो तो आप इस तरीके से तीनों क्यूब रूट डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्यूब रूट ऑफ 1 आता है। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब आते हैं कुछ एक क्वेश्चंस पे। जेईई में कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली क्यूब रूट पर आते हैं। दिया नहीं जाता कहीं भी कि क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन देख के खुद को ब्रेन लगाना होगा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगा के इजीली किया जा सकता है। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहां पे 3/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 देखने में तो नहीं लग रहा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आपने सबने पढ़ी है -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 होती है ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। लेकिन यहां पे है ना ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे है ना √3 को कॉमन ले लेते हैं। इस 3 के साथ मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, एक नेगेटिव लगा दिया, अपॉन 2 है, प्लस यहां पे √3 है, एक आयोटा लगा हुआ है, अपॉन 2 है। तो मैंने क्या किया, एक आयोटा कॉमन लेने की कोशिश की। साथ में क्या किया मैंने, यहां पे अगर मैं आयोटा कॉमन ले रहा हूं तो एक √3 को भी कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। तो हमने माइनस का आयोटा और √3 कॉमन लिया। जैसे ही हमने ये किया तो नेगेटिव कॉमन आ गया, एक आयोटा भी कॉमन आ गया, एक √3 भी कॉमन आ गया। तो यहां पे तो बचा ओनली √3, एक साथ में बचा हमारा आयोटा, क्योंकि 2 आयोटा थे, एक आयोटा कॉमन ले लिया, और नीचे हमने 2 भी कॉमन ले लिया। सोचो बच्चों 2 भी कॉमन ले लिया। फिर यहां पे अगर आप 2 कॉमन नहीं लेते हो ना तो सोचो आप अंदर लिख देते हो, चलो ठीक है ऐसा कर लो आप, केस 2 को अंदर ही रहने देते हैं, प्लस यहां पे आयोटा और √3 दोनों कॉमन ले लिया, तो यहां पे हमारे पास रह गया 1/2। क्लियर है क्या आपको? अच्छा, क्योंकि प्लस में नहीं आएगा रिजल्ट, इस बार आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस तो आप कॉमन ले चुके हो, माइनस कॉमन ले चुके हो तो पॉजिटिव वाली चीजें नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 विल बी ओमेगा, मतलब अंदर बन गया ओमेगा, मतलब ये बन गया माइनस आयोटा √3 इंटू ओमेगा। समझ में आया बच्चों? इस पूरे के ऊपर पावर हमें कितनी दी हुई है 50, और राइट हैंड साइड को जब देखोगे 3⁻25 और साथ में दिया हुआ है x माइनस आयोटा y। हमसे पूछ रहा है x और y की वैल्यू बताओ, बस बहुत आसान हो गया। अब √3 के ऊपर 50 पावर चढ़ाओ, 50 पावर, 3 की पावर में 25, 3 की पावर में 25, इधर भी गायब उधर भी गायब, -1 के ऊपर 50 पावर +1, तो आयोटा के ऊपर 50 लिख दो, 3 के ऊपर 25 लिख दो, ओमेगा के ऊपर 50 लिख दो, 3 के ऊपर 25 लिख दो, x माइनस आयोटा y लिख दो। 3 के ऊपर 25 तो सबसे पहले गायब करो। आयोटा की पावर 4 जो होता है ना वो 1 होता है, तो आयोटा की पावर 48 तो 1 हो जाएगा, और साथ में है ना
आयोटा की पावर 2 बचेगा जिसे -1 लिखेंगे हम। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू ओमेगा की पावर 50। अब आता है ओमेगा, ओमेगा का क्यू 1 होता है, तो ओमेगा की पावर कहां तक जाना पड़ेगा, 48 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 48 मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ओमेगा की पावर 48 जो होगा दैट विल बी 1, और ओमेगा स्क्वायर बचेगा फिर, क्योंकि 2, क्योंकि ओमेगा की पावर 50 को आप ओमेगा की पावर 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 48 1 हो गया, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहां पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर -1, तो रिजल्ट आ जाएगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां तक भी आपको क्लैरिटी हो गई। और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में चल रहा है x माइनस आयोटा वाई। अब देखो ओमेगा स्क्वायर होता क्या है, अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 माइनस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये लर्न करनी होगी आपको वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, तो 1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। कंपेयर करोगे दोनों तरफ, जैसे ही हमने दोनों तरफ कंपेयर किया, x की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2 और y की वैल्यू मिल गई है हमें माइनस का √3/2। हमसे क्या पूछा, x और y बता दो, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू माइनस का √3/2। दिस विल गिव अस अ फाइनल आंसर। आई होप बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + b। अब इस टाइप की क्वेश्चंस में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाता हूं। फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस का 1 इंटू एक्स है, और यहाँ पे +1 है। बच्चों आपको क्या सिखाया था मैंने कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 करोगे ना तो 0 आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो यहाँ पे इज इक्वल टू -1 कर देता हूँ। साथ में आपको ये भी सिखाया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओमेगा क्यूब, ये रिजल्ट आपको 1 दे देगा। तो 1 की जगह तो आप लिख देना ओमेगा क्यूब, -1 की जगह आप लिख देना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में x चल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर। अब हमने क्या करा, ब्रैकेट्स को खोला, तो x स्क्वायर फिर ओमेगा x, फिर हमें ओमेगा स्क्वायर x, और लास्ट में हमारे पास चल रहा है ओमेगा क्यूब। अब बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, यस, तो x प्लस ओमेगा। बच्चों लास्ट वाले दो में से कॉमन आ जाएगा, यस, ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस ओमेगा। बच्चों पूरे में से x प्लस ओमेगा बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा हमारे पास x प्लस ओमेगा स्क्वायर। मतलब दो फैक्टर्स आ गए हैं, x प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू एक तो माइनस ओमेगा आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को fx नाम दे दिया, fx 7x क्यूब ax प्लस b। मुझे पता है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर रिमाइंडर इससे डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, इससे डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब फंक्शन के अंदर माइनस ओमेगा डाल देंगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा, और अगर फंक्शन के अंदर माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे तब भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलो एक बार ओमेगा माइनस ओमेगा डाल के देखते हैं। 7 टाइम्स माइनस ओमेगा होल क्यूब प्लस 8 टाइम्स माइनस ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0। ओमेगा का होल क्यूब करोगे 1 आएगा, -1 का होल क्यूब करोगे -1 आएगा, तो यह आ गया माइनस का 7। इज इट क्लियर टू यू? अब यहां पे हमारे पास है माइनस का a ओमेगा, फिर है प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रख लेते हैं, संभाल के रखते हैं इस इक्वेशन को। अब है माइनस का ओमेगा स्क्वायर डालना, 7 टाइम्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब डालेंगे, प्लस 8 टाइम्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और फिर हम यहां पे लिखेंगे प्लस का b। क्लियर है? अब है ना ओमेगा की पावर में यहां पे है 6, और ओमेगा की पावर में 6 होता है तो मल्टीपल ऑफ 3 है, रिजल्ट आ जाएगा +1। लेकिन -1 का क्यूब है तो माइनस बन जाएगा, माइनस का 7 माइनस का a ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस का b आ गया, रिजल्ट मिल गया 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। वी हैव 2 इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आप सॉल्व करके a और b निकालना है और 2a प्लस b की वैल्यू पता लग जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन इज -7 माइनस a ओमेगा प्लस b, -7 माइनस a ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन -7 माइनस a ओमेगा स्क्वायर एंड देन प्लस b इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहला करता हूं इसका काम ऐड। जैसे मैं इन दो इक्वेशंस को कर दूंगा ऐड तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, लेट अस सी हियर। तो हमने क्या किया, -7 -14, इन दोनों को ऐड किया, -a कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और b प्लस b करा तो हमें 2b मिला इज इक्वल टू 0 हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। -1 को -a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा +a, -14 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a प्लस 2b की वैल्यू मिल गई,
एंड दैट इज इक्वल टू 14। लेकिन a प्लस 2 भी नहीं पूछा हमसे तो 2a प्लस b पूछा है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को सबट्रैक्ट करके देखते हैं। लेट अस सबट्रैक्ट 1 एंड 2। जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे, -7 से -7 गया, b से b गया, माइनस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या सोचा, लेट अस टेक दिस a कॉमन, so we will be left with minus omega plus omega square is equals to 0. This is non-zero, so a should be 0. If a is 0, let us substitute here, b will be 7. a 0, b 7. I am writing here the value 2a plus b will be equals to 7. I hope यहां तक आपको समझ में आया how we got the answer. Moving ahead to the next question. JEE मेंस में सवाल आया हुआ है, देखते हैं आपसे होता है या नहीं होता। हमें यहां पे कुछ ओमेगा जैसा दिखता है या नहीं, पहले तो ये पता लगाओ। जैसे हमने देखा √3 के साथ आयोटा जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं जुड़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इधर √3 के साथ आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, साथ में एक नेगेटिव लगा देंगे। कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ता है ऐसा करने से। आयोटा स्क्वायर लिख दिया, -1 लगा दिया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 प्लस 1। हमने इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, आयोटा स्क्वायर लगाया और -1 लगाया। इस क्वेश्चन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे में से है ना आयोटा कॉमन ले लो, एक माइनस आयोटा कॉमन ले लो। जैसे ही आपने माइनस आयोटा कॉमन लिया तो यहां पे आपके पास आ गया -1 और यहां पे हमारे पास आ गया √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये बन गया माइनस आयोटा ओमेगा। अब z की वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा ओमेगा है और हमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, जहां पे भी z लिखा हुआ है वहां पे हम माइनस आयोटा ओमेगा डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर 1 प्लस आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा ओमेगा प्लस z रेज टू द पावर 5 माइनस आयोटा ओमेगा रेज टू द पावर 5 प्लस आयोटा टाइम्स z रेज टू द पावर 8, तो माइनस आयोटा ओमेगा रेज टू द पावर 8। और इस पूरे के ऊपर हमें पावर क्या चढ़ानी है, 9 पावर। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो यहां पे 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। आयोटा रेज टू द पावर 5, हमें पता है आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होता है। आयोटा रेज टू द पावर 5 हमें देगा प्लस का आयोटा, एक माइनस लगा हुआ है तो यहां पे हमें माइनस आयोटा। ओमेगा रेज टू द पावर 5 विल गिव मी ओमेगा स्क्वायर। यहां पे हमारे पास आयोटा रेज टू द पावर 8 आएगा। आयोटा रेज टू द पावर 8 प्लस 1 होता है, यहां पे एक आयोटा ऑलरेडी रखा हुआ है तो हम यहां पे लिख देता है आयोटा। फिर है ओमेगा रेज टू द पावर 8, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा रेज टू द पावर 8 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहां पे हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया रेज टू द पावर 9। ये प्लस का आयोटा ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 9। अब हमें सिर्फ 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 9 को सॉल्व करना है। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर गिव्स अस अ रिजल्ट 0, तो ये हमारा 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 9, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 18। ओमेगा की पावर 3 1 होती है तो मल्टीपल ऑफ 3 भी 1 होंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। जेईई मेंस का सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो पा रहा है एंड रिजल्ट इज -1 ओवर हियर। I hope you are able to understand how to actually solve the questions of the type of cube root of unity. Let us move ahead. एक another question JEE मेंस का सवाल है, 2023 में आया है, देखते हैं कि आपसे सॉल्व होता है नहीं। P and Q belongs to the set of rational number, real numbers. ये 1 माइनस √3 आयोटा रेज टू द पावर 200 इज इक्वल टू 2 की पावर 199 P प्लस आयोटा Q। अब देखने में तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें क्या है, जबरदस्ती इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम इसमें से अगर बच्चों माइनस का कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लें, तो फर्क क्या पड़ेगा। देखो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने ये जो 1 माइनस √3 आयोटा है ना, आप ध्यान से सुनो, हमें पता है ओमेगा जो होता है वो -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 होता है। इस 2 को यहां भेज दो, 2 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा हो जाएगा। अब है ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे माइनस का 2 ओमेगा, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा। तो यहां पे ये जो 1 माइनस √3 आयोटा है इसकी वैल्यू को लिख दो माइनस का 2 ओमेगा, तो हमने यहां पे लिख दिया माइनस का 2 ओमेगा रेज टू द पावर 200 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 199 P प्लस आयोटा Q। आई होप ये भी क्लियर है। अब है ना 2 की पावर में 200, ओमेगा की पावर में 200, 2 की पावर में 199 P प्लस आयोटा Q।
आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब ओमेगा की 2 की पावर में 200, 2 की पावर में 199, इसको उठा के यहां ले आओगे तो ओनली 2 रह जाएगा। ओमेगा की पावर में है 200, यहां पे है p प्लस आयोटा क्यूब। ओमेगा का जो क्यूब होता है ना बच्चों, दैट इज 1। अब हमें ये है ना सोचना है 200 के पास में कौन सा ऐसा नंबर है जो 200 से छोटा है और 3 से डिविजिबल है, दैट इज 198। तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब। अब है ना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहां पे आप क्या करेंगे 2 टाइम्स -1 माइनस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है, इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब। आपको लग रहा होगा पहले सर एक नेगेटिव चल रहा था वो कहाँ गया, ये नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया वो, तो ये 2 से 2 कट गया, p की वैल्यू आ गई -1 और q की वैल्यू हमने डाल दी है माइनस का √3। p और q आ गए बच्चों, तो रूट्स पता लग जाएंगे, ये वाले रूट और ये वाला रूट। तो पहला रूट है p प्लस क्यू स्क्वायर, p इज -1, q इज -√3, दोनों को ऐड करेंगे -1 माइनस √3, और फिर है प्लस का q स्क्वायर मतलब प्लस का 3। तो देखो -1 माइनस √3 प्लस का 3, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3। तो पहला रूट जो दिया हुआ है दैट इज 2 माइनस √3। दूसरा p माइनस क्यू करेंगे तो -1 प्लस का √3 और प्लस का क्यू स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3। तो हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस √3। मतलब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके रूट्स 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 हैं। तो ये तो अल्फा, ये बीटा, तो क्यों ना हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें सबसे पहले 4, क्यों ना हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें 1। अब कोई ऐसी इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, x square minus 4x plus 1 is given to us in the option A. That is why option A will be the final answer. 2023 JEE मेंस चुटकियों में सवाल हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, तो देखो दिखने में बहुत खतरनाक है क्वेश्चन, लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। I hope you understood the concept that we have used in this question. Let us try to get one more question. एक और क्वेश्चन करते हैं and this would be the last one. Okay, तो z square plus z plus 1 is equals to 0 where z is a complex number, then the value of this expression is what? इनमें से 4 ऑप्शन होंगे, क्या आंसर होगा? आंसर तो वैसे इसका c है, लेकिन आएगा कैसे वो बताता हूं। जैसे z square plus z plus 1 लिखा ना हमें, इसके रूट्स निकाले तो 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, एक रूट आ जाएगा ओमेगा, एक रूट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और हमें पूछ रहा है z प्लस 1/z। तो हमें अगर z प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है, मतलब ओमेगा प्लस 1/ओमेगा की वैल्यू चाहिए। 1/ओमेगा प्लस ओमेगा, तो ये 1/ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, आपको बताया था 1/ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1। अब आता है z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, मतलब हमसे कह रहा है देखो ये वाला z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगेन -1। फिर आता है z क्यूब प्लस 1/z क्यूब, यहां पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब 1/ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1 रिजल्ट आ गया डायरेक्टली 2। फिर आ गया z रेज टू द पावर 4 1/z रेज टू द पावर 4, ओमेगा रेज टू द पावर 4 प्लस 1/ओमेगा रेज टू द पावर 4। ओमेगा रेज टू द पावर 4 को आप ओमेगा लिख सकते हो, और ओमेगा रेज टू द पावर 4 को आप ओमेगा लिख सकते हो। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा अगेन -1, z रेज टू द पावर 5 प्लस 1/z रेज टू द पावर 5, इसे आप ओमेगा रेज टू द पावर 5 प्लस 1/ओमेगा रेज टू द पावर 5। ओमेगा रेज टू द पावर 5 को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर आपने पहले ही निकाल रखा है, दैट इज -1। z रेज टू द पावर 6 प्लस 1/z रेज टू द पावर 6, ओमेगा रेज टू द पावर 6 1/ओमेगा रेज टू द पावर 6, मल्टीपल ऑफ 3 पावर चढ़ाओगे, रिजल्ट 1 + 1 2 मिलेगा। तो देखो -1 -1 2 -1 -1 2 टोटल 6 टर्म्स हैं, इधर भी टोटल 6 टर्म्स हैं, और जो रिजल्ट है वो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, अगेन -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और फिर है 2 का स्क्वायर। और देखो यहां पे क्या होगा, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12 is given to us in the C option, that is why C option will be the final answer।
आई होप आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया एंड दिस वाज आस्क्ड इन द AIEEE जेईई मेन से पहले जो एग्जाम होते थे इसी लेवल का ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन उसका क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट सेक्शन पे डालना उसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जेईई मेंस का सवाल है के की वैल्यू बताना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के। ओमेगा की वैल्यू आपको वही दे रखी है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और इधर से आपको पता लगेगा कि माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, ओमेगा की पावर 7 की वैल्यू क्या डाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये वाला बताना कमेंट सेक्शन पे आंसर क्या होगा, एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है ये वाला बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा। प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द 2 क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट इन द लास्ट। These are based on the cube roots of unity and I hope बच्चों you are able to understand the concepts of cube root of unity. So thank you so much guys for watching this video. Please like this video, subscribe the Infinity Learn JEE channel and hit the bell icon. Thank you.